इस देश में आपको बहुत सारी जगहें ऐसी देखने को मिलेगी जहाँ पर अगर आप दिन के समय में जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा चहल पहल मिलेगी। लेकिन क्या हो अगर वही सेम जगह आप शाम को समय विजिट करोगे तो आपको वहाँ चहल पहल तो दिखेगी, लेकिन इंसानों की नहीं, प्रेत आत्माओं की। और हमारे देश में एक ऐसी जगह है जो कि एक नेशनल पार्क है, और इस नेशनल पार्क का नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि मुंबई के बोरीवली इलाके में स्थित है। संजय गांधी नेशनल पार्क पूरे मुंबई में एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप दिन ढलने के बाद जाएं तो आपको भूत या प्रेत जरूर देखने को मिलेंगे। वैसे तो संजय गांधी नेशनल पार्क पहले से बहुत ज्यादा पॉपुलर है अपने एनिमल प्रिजर्वेशन और टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रुकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आना जाना मना है, रेस्ट्रिक्टेड है। लोकल्स कहते हैं कि संजय गांधी नेशनल पार्क में एक औरत की आत्मा का कब्जा है, तो भूले बिसरे अगर आपकी उससे मुलाकात हो गई तो वो आपको जिंदा तो एक बार को छोड़ देगी, लेकिन हमेशा अपना कैदी बना के रखेगी उन्हीं संजय गांधी नेशनल पार्क के घने जंगलों के बीच। लेकिन दोस्तों, हमारी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने का शौक रखते हो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये कहानी है साल 2014 की, जब अर्जुन नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था और एक आईटी कंपनी में काम करता था मुंबई के अंदर। उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहा करती थी। उन लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक था, वो हमेशा घूमना फिरना पसंद करता था। फिर एक दिन जब अर्जुन बैठ के कंपनी में काम कर रहा था, उस पे एक इंस्पेक्टर का कॉल आता है। वो कहते हैं कि आपके मदर और फादर का एक क्रिटिकल एक्सीडेंट हो गया है और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। अर्जुन भगता हुआ हॉस्पिटल जाता है, बॉडीज को कलेक्ट करता है और अपने पेरेंट्स का क्रियाक्रम करता है। अपने पेरेंट्स की इतनी सडन मौत की वजह से अर्जुन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था। वो चुप चुप रहने लगा। 1.5-2 महीने तक उसने ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया। उसने 2 महीने के बाद हिम्मत करके बाहर निकलना स्टार्ट किया। किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था, यहाँ तक कि अगर दोस्त उसको बीच रास्ते में मिल जाए तो वो उनको भी इग्नोर कर आ जाता। उसने अपनी लाइफ को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के बीच बांध लिया था। फिर उन सब दोस्तों ने बोला, यार ऐसे नहीं चलेगा, वो जब तक बाहर नहीं आएगा, लोगों से घुलेगा मिलेगा नहीं, वो इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलेगा। फिर सभी ने बोला कि उसने अपने आप को घर में ही लॉक कर लिया है। अपनी मम्मी पापा की डेथ के बाद वो कहीं बाहर नहीं गया है, तो अपन एक काम करते हैं, उसको कहीं घूमने ले चल। फिर वो लोग कहते हैं कि हम सब लोग कल सुबह उसी के घर पर मिलेंगे। सुबह के समय वो लोग अर्जुन के घर पर जाते हैं। अर्जुन से बोलते हैं कि तू हमारे साथ घूमने चल रहा है। अर्जुन उन्हें मना कर देता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। वो उस पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं और उससे बहुत ज्यादा चैटने के बाद अर्जुन कहता है चलो मैं चल तो लूंगा, लेकिन मैं मुंबई के बाहर कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। उसके इस शर्त पे ये सारे दोस्त राजी हो जाते हैं और अर्जुन को संजय गांधी नेशनल पार्क ले जाते हैं। तो जैसे ये लोग संजय गांधी नेशनल पार्क में एंटर हुए, उसके थोड़ी देर बाद ही अर्जुन को बहुत अच्छा फील होने लगा। वो वहाँ की ग्रीनरी और एनिमल्स को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो कह रहा था, यार मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं इतने समय बाद बाहर निकला हूँ, इतनी ज्यादा ग्रीनरी और एनिमल्स को देख के मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। लेकिन कह रहा है, यार मेरे को अपने मम्मी पापा की भी बहुत ज्यादा याद आ रही है कि मैं कैसे उन लोगों के साथ ट्रैवलिंग किया करता था। फिर उसने सोचा कि मैं दोबारा से पहले जैसा बनूंगा, हर जगह आना जाना, दोस्तों से बात करना और स्पोर्ट्स और सोशल बहुत ज्यादा रहूंगा। फिर वो सभी दोस्त अर्जुन की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज की, बहुत ज्यादा घूमा। फिर वो लोग वहां से निकलने के लिए चल दिए। अर्जुन कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं अभी नहीं आऊंगा। उसके दोस्त बोलते हैं कि पार्क बंद होने का टाइम हो गया है, चलना तो पड़ेगा। वो कहता है मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। फिर उसके दोस्तों ने कहा, तेरे को डर तो नहीं लगेगा अकेले? वो कह रहा नहीं, मेरे को डर नहीं लगेगा, वैसे भी तुम लोगों का कल ऑफिस है और मैंने तो कल का हॉलीडे लिया हुआ है। तो ये सारे दोस्त उसकी बात पे अग्री करते हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर कुछ दिक्कत हो तो हमें कॉल जरूर लगाई, हम लोग तुरंत आ जाएंगे। उसने ओके कहा। फिर अर्जुन ने सबको बाय कहा और वो लोग वहां से चले गए। अर्जुन ने अपनी बाइक को साइड में लगाया और थोड़ा जंगल की तरफ टहलते हुए निकल गया। वहां पर जाकर उसको एक स्पॉट मिला और वो वहां पर जाके लेट गया। उसने कानों में हेडफोन्स लगाए और गाने सुनना शुरू किया और आसमान की तरफ मुंह करके लेट गया। वो अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और अपने माँ बाप को याद करते करते उसकी आंख लग गई और उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तब उसने देखा कि उसके फोन की बैटरी एकदम डेड हो चुकी है। जब उसने अपनी नजरें घड़ी की तरफ दौड़ाई तब वो ज्यादा शॉक हुआ, क्योंकि 11:45 का समय हो रहा था उस समय। अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अब से मैं अपनी सोशल लाइफ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, दोस्तों से मिलना और बाकी सारे कामों में भी अब इंटरेस्ट दिखाऊंगा और अब अपने आप को घर में लॉक करके नहीं रखूंगा और अब से मैं ट्रैवलिंग पे भी जाया करूंगा। और यही सब सोचता सोचता वो आराम से टहलता हुआ अपनी बाइक के पास पहुंचा। जब उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तब उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने जब बाइक को चेक किया तब मालूम पड़ा कि स्पार्क प्लग थोड़ा सा लूज था। जैसे उसने स्पार्क प्लग ठीक किया और दोबारा अपनी बाइक के ऊपर बैठा तब उसने देखा कि सामने से एक औरत चलती हुई उसकी तरफ आ रही है। अर्जुन चौकन्ने रहने वाले इंसानों में से था। वो हर चीज पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता
करता था। अगर कोई उससे शहर में भी 8-9 बजे के आसपास लिफ्ट मांगता था तो फिर वो उसको लिफ्ट नहीं देता था। तो यहाँ पर तो जंगल थी, तो यहाँ की बात तो छोड़ो। अर्जुन ने मन ही मन सोचा ये औरत कोई भी हो सकती है, हो सकता है ये चोर हो या फिर कोई प्रेत आत्मा, मेरे को इसको लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। फिर उसके बाद अर्जुन ने अपनी बाइक स्टार्ट की और उसने सोचा कि इस औरत को इग्नोर करके मैं अपनी बाइक आगे बढ़ा लूं। तो उसने अपनी बाइक को चलाना आगे स्टार्ट किया। वो सोच रहा था कि उस औरत को वो इग्नोर कर देगा, लेकिन जैसे ही उसने उसकी चेहरे की तरफ देखा उसने तुरंत ही ब्रेक लगा लिए। उस औरत ने अर्जुन से पूछा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो क्या आप मेरे को छोड़ सकते हैं। अर्जुन ने कुछ भी नहीं बोला, उसकी आंखें सिर्फ उस औरत के चेहरे पे अटक गई थी। उस औरत ने अर्जुन को थोड़ा सा हिलाया और दोबारा से सेम क्वेश्चन पूछा। तब अर्जुन ने कहा हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप पीछे बैठ जाइए। ये कहते ही उस औरत ने अर्जुन को थैंक यू बोला और उससे हाथ मिलाया और वो उसकी गाड़ी के पीछे जाकर बैठ गई। उस औरत ने कहा मैं बहुत समय से चल रही थी और थक गई थी, अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं जिन लोगों के साथ आई थी वो सब लोग मेरे को बिना बताए छोड़कर चले गए। अर्जुन ने अपनी गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया, लेकिन 2 मिनट के बाद गाड़ी दोबारा से बंद हो गई। अर्जुन ने कहा कि आप 2 मिनट उतर जाइए, मैं तुरंत अपनी गाड़ी ठीक करता हूँ, फिर हम लोग बाहर चलते हैं। औरत उतरकर साइड में खड़ी हो गई और अर्जुन ने अपनी गाड़ी को ठीक करना स्टार्ट कर दिया। अर्जुन गाड़ी को ठीक करते समय भी सिर्फ उसके चेहरे की तरफ ही देखे जा रहा था, लेकिन वो औरत उस समय कहीं और देख रही थी। अर्जुन ने जैसे देखा वो औरत उसकी तरफ मुड़ने वाली है, उसने अपनी नजरें तुरंत साइड में कर ली और अपना काम करना दोबारा स्टार्ट कर दिया। उस औरत ने अर्जुन से पूछा आपको कितना टाइम और लगेगा। उसने कहा बस 2 मिनट, हो ही गया। फिर जैसे अर्जुन ने साइड मिरर के अंदर देखा तो उस औरत का जो अक्स था वो साइड मिरर के अंदर नहीं दिखाई दे रहा था। अर्जुन बहुत ज्यादा डर गया और जैसे ही उसने अपनी आंखें उसके पैरों की तरफ दौड़ाई तब उसको मालूम पड़ा कि वो औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। पैर उल्टे थे और उसके नाखून भी बहुत ज्यादा बड़े। अर्जुन बहुत ज्यादा डर गया, वो जानता था आज मेरी मौत तो पक्की है, लेकिन एक बार रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि एकदम से रिस्क लेना भी बेवकूफी होगी, एक काम करता हूँ, कुछ प्लान करता हूँ। फिर उसने अपनी गाड़ी ठीक की, उस औरत को बिठाया और थोड़ी दूर जाकर उसने दोबारा से गाड़ी रोकने का नाटक किया और उसने कहा कि एक बार और गाड़ी खराब हो गई, मैं इसका स्पार्क प्लग एक बार सही से ठीक कर देता हूँ और फिर अपन लोग चलते हैं। उसने उस औरत से कहा कि आप बहुत देर से चल रही थी, अब आप थक भी गई होंगी, थोड़ी देर जाके वो जो पास में एक बड़ी सी चट्टान है वहां जाके बैठ जाइए, मैं तुरंत ही गाड़ी ठीक करता हूँ। ये बात बोलने के बाद औरत वहां पर जाके बैठने के लिए चले गई। जैसे ही वो औरत मुड़कर वहां बैठने गई अर्जुन ने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और भगाना स्टार्ट कर दी। वो बहुत तेज गाड़ी भगाई जा रहा था। उसको ये लगा कि उसका उस औरत से पीछा छूट गया है, लेकिन अभी भी घना जंगल और अंधेरा आसपास था, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर रहा था। उसने जब साइड मिरर के अंदर देखा तो उस औरत की जो रूह थी वो उसका पीछा कर रही थी। वो जितनी तेज अपनी बाइक भगा रहा था उतनी ही तेज उस औरत की स्पीड भी हो रही थी। वो बाइक चाहे जितनी भी तेज भगाए वो औरत उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कुछ देर पहले जब अर्जुन की नजरें उसके चेहरे से नहीं हट रही थी, अब वही अर्जुन उसके चेहरे को देख के बहुत ज्यादा खौफ में आ गया था। उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक हो गया था। आखिरकार क्यों नहीं होता, वो थी तो एक चुड़ैल ही। फिर अर्जुन ने सामने देखा कि थोड़ी दूरी पे जंगल खत्म हो रहा है। उसने अपनी बाइक का फुल थ्रॉटल दे दिया और बस तो वो जैसे तैसे उस औरत से बचा। जैसे उसने जंगल पार कर लिया उसने सोचा कि एक बार आखिरी बार मुड़ के जरूर देखना चाहिए। उसने जैसे पीछे देखा पीछे कोई भी नहीं था। फिर अर्जुन ने शांति से सांसें ली। फिर उसको याद आया कि उस औरत ने उससे हाथ भी मिलाया था। उसने जैसे अपने हाथ की तरफ देखा वो बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि जो उसका हाथ था उसमें बहुत ज्यादा खून लगा था, जैसे किसी ने अपने हाथ को खून में डुबोकर उससे मिलाया हो। अर्जुन ने अपनी बाइक को और तेज भगाना स्टार्ट किया और सीधा संजय गांधी नेशनल पार्क के गेट पर आकर ही रोका। वहाँ पर जो 2-4 वॉचमैन बैठे थे वो लोग भगते हुए अर्जुन के पास आए। उन्होंने इससे पूछताछ करना स्टार्ट की। अर्जुन ने उन्हें सब कुछ सच बताया। फिर उन सब वॉचमैन ने बोला कि साहब अब जिंदा बचे तो बचे कैसे, क्योंकि जिसका भी सामना उस औरत से आज तक हुआ है वो कभी जिंदा नहीं बचा। उस औरत का बसेरा तो वहाँ पर कब से है। कहते हैं कि उसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं कई साल पहले वो औरत यहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे यहाँ पर मरने की हालत में छोड़ दिया और तब से ही वो यहाँ पर रोज भटकती है। और जब भी वो किसी अकेले इंसान को यहाँ पे भटकती हुई देखती है तो वो हमेशा उनसे हेल्प मांगती है, और अगर आप उसकी मदद नहीं करते हो तो वो आपका पीछा करके मार देती है। उन सभी गार्ड्स ने ये भी बताया कि संजय गांधी नेशनल पार्क में कई सारे आदिवासी और ट्राइबल ग्रुप्स के कबीले हैं और साथ ही साथ नॉर्मल इंसानों के घर भी हैं जो नेशनल पार्क के लिए काम करते हैं। वो सभी लोग जानवरों से भी ज्यादा इस औरत से डरते हैं। वो लोग हमेशा भगवान से एक ही दुआ करते हैं कि हमारा सामना कभी इस औरत से मत कराना, क्योंकि अगर हमारा सामना इस औरत से हुआ तो ये हमें मार ही देगी। और साथ ही साथ जब हम गार्ड राउंड अप के लिए जाते हैं तो अकेले कभी नहीं जाते और बिना गाड़ी के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमेशा हम लोग भगवान के भजन हमारी गाड़ी में चलाते हुए जाते हैं और साथ ही साथ भगवान का नाम जपते हुए जाते हैं, ताकि हमारा सामना उस औरत से कभी ना हो। और आप लोग भी कभी अर्जुन जैसी गलती मत करना, वरना अगर ये औरत आपको मिल गई तो हो सकता है आपकी किस्मत अर्जुन जितनी अच्छी ना हो और आपकी मौत आने से पहले ही ये औरत आपको मौत दिखा दे।